महाराष्ट्र दिवस के मौके पर मुंबई इंडियंस ने लगाया लगातार जीत का छक्का और राजस्थान रॉयल्स का कर दिया बैक पैक। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में और इस मैच के रिव्यू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभिनव मुकुंद, आकाश चोपड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आकाश भाई, महाराष्ट्र दिवस मुंबई इंडियंस सामने खेल रही थी और जिस अंदाज में आज खेला है, जीत का छक्का लगाया, काफी फैंस खुश होंगे मुंबई के, लेकिन हाँ, राजस्थान रॉयल्स के फैंस के लिए एक बार फिर वही मायूसी। पिछले 7 सीजन में 5वीं बार प्लेऑफ में नहीं जा सकी। थोड़ा सा अपने आपको मतलब थोड़ा सा वो कहते हैं ना, आत्मचिंतन करने का समय है ये। थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखने का समय है ये। राजस्थान के दृष्टिकोण से देखें कि कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं, क्योंकि पिछले साल जो टीम थी, अगर बड़ा ऑक्शन होता है तो आप कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा और बेहतर होकर आप आगे की तरफ चलें, पर अगर उसमें बहुत अंतर आ जाए और सडनली आप एक मजबूत टीम से कमजोर टीम की तरफ चले जाएं तो जरूर हैरानी भी होती है, थोड़ा सा दिल भी टूटता है। तो ये एक बात होगी। दूसरा, वो तो शायद ये भी सोचेंगे कि घर से दूर जाके हम खेलते हैं तो उसका भी क्या पॉइंट है। ये भी एक थोड़ा सा रियलाइजेशन मैं चाहता हूँ उन टीम्स को हो जो घर पे सारे मैच नहीं खेलती। अगर जयपुर आपका घर है, आप 11 अप्रैल को पहुंचे थे या 13 अप्रैल को पहुंचे थे जयपुर पहली बार, 22 मार्च को शुरू हुई थी ये टूर्नामेंट, तो वो कुछ सवाल जरूर उनकी तरफ रहेंगे। पर मुंबई ने एक बात तो बता दिया है कि पलटन हम इनको कहते हैं, पलटवार ये करना जानते हैं, और जब ये शुरू करते हैं तो इनको रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, और ये छठी बार है अभिनव इनके साथ जो लगातार छठी जीत है। और पिछली बार जब ऐसा हुआ था कि 6 से ज्यादा लगातार इन्होंने जीता था, तो भाई वो आईपीएल चैंपियन भी ये टीम बन गई थी। तो आसार उधर ही है इस बार भी। ये तो ऑन अ रोल है मुंबई इंडियंस। आज ये सीजन एक्चुअली कैसा है कि हिस्ट्री ठीक से नहीं हो रहा है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स तभी देखते हैं मुंबई इंडियंस के साथ लास्ट टाइम तभी मुंबई जीता था 2012 के आसपास, राइट। पर मुंबई इंडियंस सब जगह जाके और क्या क्रिकेट खेल रहा है, 7 ऑन द ट्रॉट, बहुत मुश्किल सी बात है। और जैसे उनके प्लेयर्स सब लोग फॉर्म में आ रहे हैं बिना एक स्पिनर के, जैसे उन लोग के फास्ट बॉलर्स भी डाल रहे हैं और ओपनिंग बैटर्स, आज तो क्या 217 फॉर 2 था, तो 8 विकेट। बैटर का तिलक वर्मा ने कुछ किया ही नहीं है गेम तो इतना इजी गेम हुआ है, तो विदाउट यूजिंग द रिसोर्सेस इतने आसान से जीता है, तो देयर आर टीम टू बी फेयर्ड। बिल्कुल। और आकाश भाई, जैसा अभिनव ने कहा कि तिलक वर्मा ने कुछ नहीं किया, एमआई की तरफ से पहली बार आईपीएल में भी ऐसा हुआ कि टॉप 4 बैटर्स ने 40 प्लस का स्कोर बनाया हो, सारे के सारे। तो हर चीज पहली बार हो रही है, ये भी हो रही है। क्या ये बैलेंस दिखा रहा है एमआई का? इतनी सॉलिड संतुलन वाली ये टीम है कि ये सब हम देख रहे हैं। जी, बहुत रेयर होता है कि आप पहले बैटिंग कर रहे हो, पहले बैटिंग करते हुए खास तौर से, कि आप पूरे 20 ओवर खेल जाते हैं, 220 के करीब रन बनाते हैं, लेकिन खिलाड़ी आपके सिर्फ 2 ही आउट होते हैं। राइट। तो ये थोड़ा सा एहसास भी होता है कि कितना मजबूत है ये बल्लेबाजी का क्रम, जिसमें आने वाले बल्लेबाज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो खेल रहे हैं वो मतलब एक से एक बढ़िया हैं। चाहे वो रायन रिकल्टन हो, जिनके पास अब फॉर्म आ चुका है, पिछला मैच घर पे अच्छा खेले थे, यहाँ पर भी अच्छा खेले हैं। ये वो वाला सीन है जिसमें रोहित शर्मा ने अब 3 अर्धशतक जड़ दिए हैं, 2 लगातार भी जड़े, वो 2016 के बाद जड़े थे, अब एक और मार दिया यहाँ पर। वो एक कमजोरी थी शुरुआत में कि ओपनिंग साझेदारियां अच्छी नहीं हो रही। हम सबको कह रहे थे पावर प्ले जीतो मैच जीतो, तो इन्होंने वो काम करना भी अब शुरू कर दिया है। और सूर्य कुमार यादव का मेरे विचार में जो फॉर्म है, उसने इस टीम के रंग रूप को पूरी तरह से बदल दिया है। अब ये वो टीम है, ऑफ कोर्स उनके आगे भी उनके पीछे भी बहुत सारे बल्लेबाज हैं जो बहुत तगड़ी फॉर्म में भी हैं और अच्छे भी हैं, पर सूर्य कुमार यादव जब अपने तरीके से बैटिंग करना शुरू करते हैं तो फिर उस सूर्य का जो ताप है ना, वो फिर सबको महसूस होता है। बिल्कुल। और आपने सूर्य की बात की है तो एक छोटा सा ट्रिविया आप दोनों से हो जाए। सूर्य कुमार यादव लगातार 11 बार 25 प्लस का स्कोर कर चुके हैं। बताएंगे आप दोनों, पहले आप ही, किसका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा? और रॉबिन उथप्पा 2014। परफेक्ट। ये ट्रिविया मैंने गलत इंसान से पूछ लिया था वैसे। नहीं, हम पहले डिस्कस कर चुके थे। हम्बल भी है। हम्बल भी, हाँ बिल्कुल। लेकिन अभिनव, अगर दूसरी तरफ हम देखें गेंदबाजी की तरफ, ये तो बल्लेबाजी की बात हो गई, इसमें रिकल्टन, रोहित सबने अच्छा किया। गेंदबाजी में भी एक यूनिट की तरह ये टीम लग रही है। बुमराह कहते हम जरूर हैं, लेकिन दूसरे गेंदबाज आते हैं और आराम से विकेट लेके चले जाते हैं। करण शर्मा भी आज उसी तरीके से विकेट उनको भी मिली। मैं तो ये बुमराह इफेक्ट ही कहूंगा क्योंकि तब बुमराह आते हैं टीम में, बैटर क्या सोचते हैं कि बाकी सब बॉलर कौन है, उसको किसको टारगेट करेंगे हम। करण शर्मा के बाद आप लेके आए, करण शर्मा को छोड़ो, ट्रेंट बोल्ट भी है, दीपक चहर भी है, इन लोग का भी विकेट और बढ़ा है लास्ट 3-4 मैच में। तो मुझे ये लग रहा है कि बुमराह आने के बाद ये ऑलराउंड बॉलिंग लाइनअप लग रहा है, और करण शर्मा का इंक्लूजन आज बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि विघ्नेश पुतूर भी इंजर्ड,
मिचेल सैंटनर भी इंजर्ड और करण शर्मा अच्छा डालना बहुत इंपॉर्टेंट है ये टीम के लिए, क्योंकि उनके पास और स्पिनर नहीं है। गजनफर ये टूर्नामेंट के पहले ही रूल आउट हो गया, तो करण शर्मा का फॉर्म बहुत अच्छा है, वो मेंटेन करना चाहिए। बिल्कुल। और जब जब हम लोग गेंदबाजी की बात कर रहे हैं आकाश भाई, ये आप देखिए कंट्रास्ट इस मैच में, हम बुमराह की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दीपक चहर के, ट्रेंट बोल्ट की, और दूसरी तरफ उधर आप आए राजस्थान रॉयल, तीनों सीमर्स, जोफ्रा आर्चर ले लें, मधवाल ले लें और फजल हक फारूकी ले लें, 12 ओवर में 135 रन लुटाए तीनों ने मिलकर, कोई विकेट नहीं मिली, यही मैच खत्म। सी बॉलिंग उनकी थोड़ी कमजोर है, इसमें डाउट तो नहीं है कोई। और फजल हक फरूकी मतलब अच्छे गेंदबाज हैं, पर ये परिस्थितियां उस प्रकार की है जहां अगर नई गेंद से विकेट नहीं मिला उनको तो फिर बहुत पिटाई होती है अगर सामने की क्वालिटी बैटिंग हो। आकाश मडवाल ने मेरे विचार में एक्चुअली अच्छी गेंदबाजी की है, डेथ में आके भी अच्छी गेंदबाजी की जहां पे सबकी पिटाई हो रही थी, और ये इनका पहला मैच था इस सीजन का। जोफ्रा ने भी ठीक किया। ऐसी जोफ्रा की भी समस्या ये है कि आपको लगता है कि नई गेंद से अच्छा किया तो 2 ओवर करवा लो, लेकिन आप करवा नहीं पाते क्योंकि आपको डर लग रहा होता है बाद में कौन करेगा, क्योंकि वहां विकल्प नहीं मौजूद हैं। मिडिल ओवर में भी मन करता है 1 ओवर तो चलो यहीं करा लेते हैं, क्योंकि अब साझेदारी पनप गई है, हमारे पास वो स्पिनर नहीं है जो इनको आउट कर सके। तो थोड़ी सी सहानुभूति है मुझे एक्चुअली कि जो कमजोर जो पक्ष है ऑलरेडी, उसकी कमजोरियां तो बाहर निकल के आएंगी जब सामने वाली टीम बैटिंग अच्छा करेगी। और टॉस जीत के आप गेंदबाजी भी इसीलिए करते हो क्योंकि आपको पता है सेकंड जो काम मुझे करना है उसमें मैं बेहतर हूं। तो 210 रन बनना या 215 रन बनना तो उतनी हैरानी नहीं थी, तो 250 बनते तो मैं हैरान होता। लेकिन 215 मतलब अच्छा स्कोर है, पर ये चेज हो सकता है। परेशानी पहले हाफ में नहीं, सेकंड हाफ में ज्यादा थी। बिल्कुल। और सेकंड हाफ की बात करें अभिनव, जिसके तरफ इशारा किया, 209 पिछली बार भी बना था, चेज हो गया। सूर्यवंशी का वो हमने देखा था, जिसके बाद सूर्यवंशी वैभवशाली बातें होने लगी थी, पर इस मुकाबले में कुछ ज्यादा उम्मीदें हो गई थी उस युवा खिलाड़ी पर जो देखा हमने। यार इतना एक्सपेक्टेशन ये नहीं डालना चाहिए उनको। राइट। बच्चा है अभी भी, और इतने प्लेयर्स है उनके सराउंडिंग में, 3-4 साल आईपीएल खेल चुके हैं ऑलरेडी, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए था। जायसवाल का फॉर्म अच्छा है, उनको भी कह नहीं सकता है, उनके मिडिल ऑर्डर्स में बहुत प्रॉब्लम है। नीतीश राणा का स्कोर नहीं आया इतना, जुरेल और हेटमायर रिटेन प्लेयर्स थे, तो इन लोग सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, रियान पराग इंक्लूडेड। तो अगर आपके मिडिल ऑर्डर में एक पार्टनरशिप भी ना हुए और आपके टीम में पूरा स्कोर कार्ड देखेंगे तो जोफ्रा आर्चर ही हाईएस्ट स्कोरर है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होते हैं। तो यही चक्कर है इन लोग के, और ऐसा फ्यूचर में जाएंगे उनको सोचना पड़ेगा कि कैसे बैटिंग कॉम्बिनेशन, क्योंकि सारे प्लेयर्स रिटेन थे और उनके प्लेयर्स से आउटपुट नहीं आ रहे, तो आउटपुट नहीं आएंगे तो कुछ बदलना चाहिए, और क्या बदलेंगे समय दिखाएगा आपको। आकाश भाई, बाहर तो हो गई 2008 के दोनों चैंपियन, एक विनर एक रनर अप, दोनों इत्तेफाक से पहली टीम बन गई बाहर होने की, लेकिन बाहर आज हुई। क्या ऑक्शन टेबल पर ही इसकी झलक दिख गई थी दोनों टीमों की तरफ से? फिलहाल हम राजस्थान की अगर बात करें तो जी दिख गई थी। ये बात उस दिन बिल्कुल ये स्पष्ट हो गई थी ऑक्शन में कि ये टीम अपनी बल्लेबाजी के दम पे मुकाबले जीतेगी, अगर नहीं जीत पाएगी तो ये टीम कहीं नहीं जाएगी। क्योंकि जब आप अपने कहते हैं ना वो यू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो इनका जो बास्केट था उसके अंदर सारे बल्लेबाज थे। अब बल्लेबाज में भी एक जो समस्या थी जो अब निकल कर आई है वो ये कि अच्छे हैं, होनहार हैं, पर इसमें बहुत एक्सपीरियंस वाला कोई बल्लेबाज नहीं है। अब उसमें और परेशानी ये हो गई कि मतलब कहते हैं जले पे नमक भी छिड़क दिया कि संजू सैमसन जो इस टीम के कप्तान हैं, जो सबसे वरिष्ठ बल्लेबाज हैं, बहुत अच्छी अंतर्राष्ट्रीय फॉर्म के साथ आए थे इंग्लैंड की सीरीज को छोड़ दें तो आपको लगता है कि ये वो खिलाड़ी है जो शायद सबको इकट्ठा करके टीम को आगे ले जा पाएगा। अब वो इंजर्ड हो जाते हैं, बीच में पहले कप्तान नहीं थे, उसके बाद इंजर्ड हो जाते हैं। तो वहां मुझे लगता है कि समस्याएं शुरू हुई द मोमेंट दे डिसाइडेड कि हमें तो बैटिंग को बैक करना है और उसमें कोई हमें एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं चाहिए और हमें कोई बैकअप भी नहीं चाहिए। तो फिर तो ये एक वो रिस्की उन्होंने ऑप्शन पिक किया था। एंड वो आईपीएल ऑक्शन हो या जिंदगी हो, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। आपने क्या चॉइस किया? अगर वो चॉइस उस समय गलत हो गई तो उसको रीडू करने का समय जो मिलेगा वो मिलेगा अगले साल। राइट। वो भी लिमिटेड समय मिलेगा, उसके बाद मिलेगा 3 साल के बाद, क्योंकि बड़ी ऑक्शन खराब की है। छोटी ऑक्शन खराब करना इज ओके, बड़ी ऑक्शन खराब करना मतलब कि थोड़ी सी ये जो दर्द है इसको थोड़ा सा झेलने की आदत डालनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये दर्द झेलना पड़ेगा। और अगर पॉइंट्स टेबल हम आखिर में देख लें तो आप यहां पे देखिए 2 टीम के सामने ई लिखा गया है, चेन्नई और राजस्थान, और ये दोनों टीमें 2008 में फाइनल में भिड़ी थी। तो ये होता है। और आकाश भाई, अभिनव, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, विचार रखने के लिए, और आपका भी शुक्रिया। देखते रहिए ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी।